हाय गाइस, आज हम सीखेंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जैसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, इस तरह की चीज़ों को हम सेंटेंस में कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस तरह के सेंटेंस हमें बोलना है तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका लगभग एक सेम होता है। कभी ना कभी, कभी ना कभी, जैसे किसी समय की बात है, कभी ना कभी या दिन की बात है। चलो आगे हम आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इस चीज़ को आपको बिठा देना। सम टाइम, समवेयर, समबडी, ये आपको पता है। आगे एक चीज़ है, कभी ना कभी, समटाइम्स और द अदर्स। इसको आप पहले प्रैक्टिस करना है। सम टाइम और अदर, सम टाइम और द अदर, और द अदर, इसका आप दो चार बार प्रैक्टिस करना। और द अदर्स, और द अदर्स, और द अदर्स, सम टाइम और द अदर्स, सम टाइम्स और द अदर्स, सम वन और द अदर्स, समबडी और द अदर्स। बस, और द अदर्स आप एक बार इसको जबान में बैठा लेना, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। राइट, ओके। अब इसको सीखते हैं कि कभी न कभी, कभी न कभी तो तुम मुझसे मिलोगे, है ना। कभी न कभी तुमने उससे देखा होगा। ओके, कभी न कभी मतलब आप इसको दो तरह से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। पहले सम टाइम्स और द अदर यू विल मीट मी, ना। तुम कभी न कभी, कभी न कभी तो तुम मुझसे मिलोगे। यू विल मीट मी सम टाइम्स और द अदर्स। ओके, ऐसे करके आप बोल सकते हो। कभी ना कभी तो तुमने उसे देखा होगा। सम, यू मस्ट हैव सीन हर सम टाइम और अदर। ओके, पास्ट की बात है ना, हैव। पास्ट के लिए मैं पहले बताता हूँ। कभी पास्ट के बाद हम चर्चा करेंगे। पास्ट के लिए आपको हैव आएगा ही आएगा, भले ये मॉडल्स की बात करें या किसी सेंटेंस की बात करें ना, वो पक्का पहुंच गई होगी। दे मस्ट हैव रीच्ड, ना, पास्ट की बात है। ओके, कभी न कभी देखा होगा मतलब पास्ट की बात है ना। तो तुमने कभी न कभी उसको पक्का देखा होगा, देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन हर, कभी न कभी, सम टाइम वॉज अदर्स। तो ऐसे करके आप, अभी हम सम टाइम, कभी ना कभी की बात करें ना। सम टाइम, अगर कभी तो मतलब सम टाइम भी लगा सकते हो आप, लेकिन आपको ऐसे भी सीखना। कई बार आपको ये चीजें बोलना पड़ता है, सुनते हैं आप लोग, तो इससे जरूरी है। कभी ना कभी तो वो यहाँ आएगा। ही विल कम हियर सम टाइम और द अदर, समटाइम्स और द अदर ही विल कम हियर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। कभी ना कभी तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। समटाइम्स और द अदर यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना। ऐसे करके यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश समटाइम और द अदर्स। ऐसे करके आप इसको करना। आपको अगर दिख रहा ठीक है, आप नहीं दिख रहा, आप सुन के आप सीख सकते हो ना। कई बार आप सुन लो, बस उतना ही काफी है। कभी न कभी हम टाइम से मतलब किसी न किसी दिन ना, अब दिन से अगर हम बोले कि किसी न किसी, कभी न कभी, या कभी न कभी तुम्हें आना पड़ेगा, किसी न किसी दिन तुम्हें आना पड़ेगा। तो ऐसे इसके लिए समडे, आप समडे और द अदर्स, और द अदर्स, समडे और द अदर्स। ओके, किसी न किसी दिन वो यहाँ जरूर आएगा। ही विल कम हियर, ही विल डेफिनेटली कम हियर समडे और द अदर्स, समडे और द अदर्स ही विल डेफिनेटली कम हियर। ऐसे करके ना, डेफिनेटली मतलब जरूर, डेफिनेटली आपको शुरुआत करो तो आप डेफिनेटली को हटा भी दो। ही विल कम हियर समडे और अदर्स। अब और भी आप बेसिक में समडे ही विल कम हियर ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इस तरह से हम हिंदी में बोलते तो ऐसे अंग्रेजी में हमको बोलना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा। ओके, किसी न किसी दिन मैं अंग्रेजी जरूर बोलूंगा। आई विल स्पीक इंग्लिश समडे और अदर्स, किसी न किसी दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। समडे और अदर्स, बड़ा आदमी मतलब फेमस पर्सन, है ना। तो ये है। अब बड़ा आदमी से मतलब है पर्सनैलिटी जो भी है, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी जिसे बोलते हैं ना, सेलिब्रिटी। और ये इस तरह की चीज़ आप इसको बोल लो। बड़ा आदमी से मतलब बिग मैन से मतलब नहीं है, फेमस आदमी से बोल, ऐसे आप अंग्रेजी को समझ सकते हो। एक ना एक दिन वो यहाँ जरूर आएगा। ही विल डेफिनेटली कम हियर वन डे और द अदर्स। अब डे आ गया ना, दिन आ गया, डे से लगा सकते हो। कहीं ना कहीं, कहीं मतलब समवेयर, कहीं ना कहीं, समवेयर और द अदर्स, कहीं ना कहीं तुम मुझे मिलोगे। यू विल मीट मी समवेयर और द अदर्स, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो। कहीं ना कहीं समवेयर और द अदर्स यू विल मीट मी, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। देखा है मतलब पास्ट की बात है, देखोगा। आई हैव सीन यू समवेयर और द अदर्स, है ना। हम पहले कहीं ना कहीं मिले हैं। पास्ट की बात है, हैव आएगा। वी हैव मेट समवेयर और द अदर्स बिफोर, अर्लियर भी बोल सकते हो। हम पहले कहीं मिले हैं, है ना। वी हैव मेट समवेयर, हैव मेट समवेयर बिफोर। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी।
कहीं भी होगा, घर में या बाजार में, कहीं जाके, दिल्ली जाके, बम्बई जाके, ये चैनल में देखे, समवेयर और द अदर्स यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना। मुझे मुझे जानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, विल हैव, थोड़ा सा इसका बेसिक टेंस का पता होना चाहिए ना। ओके, कुछ ना कुछ, कुछ मतलब समथिंग, कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर, सब में वही आएगा, देखना ना। बाकी आपका सब सुने हुए, कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर हुआ है ना। ये हो गया, वो हो गया, मैंने खा लिया, वो चला गया, ये हैज वाला कॉन्सेप्ट है ना। समथिंग और द अपन, समथिंग और द अदर्स हैज हैपन, पक्का हो गया है, जरूर हुआ है, डेफिनेटली हैज हैपन। वो चला गया, ही हैज गॉन, ये कुछ हो गया है, समथिंग हैज हैपन, है ना। ऐसे करके इसको सीखना। थोड़ा बेसिक आपका टेंसेस का आपका वो होना चाहिए, सेंटेंस बनाने का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको सेंटेंस बन जाएगा ना। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है ना। कोई चीज हो गया है, मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया, आई हैव स्टडी, मैंने बता दिया, आई हैव टोल्ड, कुछ हो गया, होने के लिए हैपन है, समथिंग हैज हैपन, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है या हो गया है, समथिंग और द अदर हैज डेफिनेटली हैपन, है ना। डेफिनेटली मतलब पक्का, मतलब हुआ है, समथिंग कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, समथिंग और द अदर्स डेफिनेटली हैज डेफिनेटली हैपन, या आपको डेफिनेटली लगाना नहीं आता, समथिंग और द अदर हैज हैपेंड हियर, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है ना, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, समथिंग और द अदर्स हैज हैपेंड हियर। ओके, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू से समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर यू विल हैव टू से, है ना। फ्यूचर के लिए भी है बताना, यू विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक समथिंग और द अदर। ओके, पैसा कमाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, तो आपके लिए जरूरी है, यू विल हैव टू डू समथिंग टू अर्न मनी, है ना। कुछ ना कुछ मतलब समथिंग और द अदर्स, यू विल हैव टू डू समथिंग और द अदर्स टू अर्न मनी। अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू समथिंग और द अदर्स टू लर्न इंग्लिश। ओके, अच्छा, जैसे तैसे मतलब किसी न किसी तरह, समहाउ, जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, जैसे तैसे मैंने ये काम किया, समहाउ आई रीच्ड देयर, जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, जैसे तैसे किसी न किसी तरह मैंने अंग्रेजी सीखी, सीख मतलब सीख चुका, लर्न हो गया। आई समहाउ आई लर्न इंग्लिश, मैंने जैसे तैसे मैं अंग्रेजी सीख ली है, मैं सीख चुका हूँ। समहाउ आई हैव लर्न इंग्लिश ना, हैव वाला कॉन्सेप्ट, मैंने सीखी, आई लर्न, मैंने सीख ली है, आई हैव लर्न। जैसे तैसे, मैं जैसे तैसे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, डोंट वरी। समाउ आई विल रिटर्न योर मनी। ओके, जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, समाउ आई रीच देयर, पास्ट पहुंच गया, पहुंचा मतलब पास्ट की बात है, रीच्ड, जैसे तैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, समाउ आई विल रीच देयर। ओके, अ लिटिल बिट होता है ना, अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत या थोड़ा, किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, मैं थोड़ा बहुत थका हूँ, आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड, है ना। अ लिटिल बिट ये एक सेंटेंस है ना, अपना में रेडीमेड है, आई एम अ लिटिल बिट से मतलब समझ ना, अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा, थोड़ा सा या थोड़ा बहुत। गिव मी लिटिल बिट ऑफ वाटर, है ना, प्लीज मूव अ लिटिल बिट, थोड़ा सा खिसकना, हम बोलते हैं ना, प्लीज मूव अ लिटिल बिट, आज थोड़ा ठंड है, इट इज अ लिटिल बिट कोल्ड टूडे, खाने में थोड़ा और नमक डालो, नमक डालने मतलब ऐड भी बोल सकते हैं, पुट अ लिटिल बिट सल्ट टू द फूड, टू द डिश, टू, जैसे सब्जी में है, सब्जी में थोड़ा दाल और डाल दो ना, डाल दो मतलब ऐड भी बोलते हैं उसको, पुट भी बोल सकते हैं ना, पुट अ लिटिल बिट सल्ट टू द, जिस जिस चीज में है ना, इन दिया टू द, टू करके भी उसमें बोल सकते हैं ना। इस बारे में थोड़ा मैं जानता हूँ, इस बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, आई नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस। ओके, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, आई नो अ लिटिल बिट इंग्लिश, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक अ लिटिल बिट इंग्लिश। ओके, आप ठीक है, ग्रामेटिक आपको जबान पर, आई कैन स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश, और लिटिल बिट नहीं आया तो आप दो चार बार प्रैक्टिस हो, आपके जबान पर बैठ जाएगा, राइट। ओके, कोई ना कोई, समवन, कोई मतलब समवन समबडी, समवन समबडी बात है कि ना, समवन समवन, ओके,
समवन समवन समबडी दोनों चीजें एक ही याद रखें ना। समवन मतलब एक फॉर्मल चीज है, समबडी एक अपना बडी बडी बोलकर बोलते हैं हम लोग। तो बडी मतलब इनफॉर्मल चीज है, फ्रेंड लोगों के लिए ऐसे बोल सकते हो। तो समवन बोले कोई नहीं कोई तुम्हें अंग्रेजी सिखा देगा, समवन और द अदर्स है ना। समवन और द अदर्स विल, सिखाना मतलब टीच करना, आपको पढ़ाना ना, पढ़ाना सिखाना बात है, पढ़ा सिखाने के लिए भी अंग्रेजी ही होती है ना। ओके मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश है ना। कोई नहीं कोई तुम्हें इंग्लिश सिखा देगा, समवन और द अदर्स विल टीच यू इंग्लिश, कोई नहीं कोई तुम्हारी मदद कर देगा। समवन और द अदर्स विल हेल्प यू, कोई नहीं कोई तुम्हारी मदद कर ही देगा। जैसे ना आप कर ही देगा, जैसे आ, मैं जाता तो हूँ, मैं ऐसे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है। आप पहले सिंपल अंग्रेजी सीख लो। जैसे कहीं पे बोला कोई नहीं कोई तुम्हारी मदद कर देगा, कोई नहीं कोई तुम्हारी मदद कर ही देगा, ही के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे, मैं जाता हूँ ठीक है, आएगो, मैं जाता तो हूँ, मैं गया तो था। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, आप सिंपल से सेंटेंस सीख लो पहले। मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है ना। मैं जाता तो आई डू गो। अब ये आई डू गो किस, इसमें सीखने की जरूरत क्या है आपको, है ना, ऐसा बोलने की जरूरत क्या है। आप अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो ज्यादा, बहुत ज्यादा चीजें, फालतू की चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ना। बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाद में सीख लेना। बेसिक चीजें जो आपको आती है वो तो सीख लो पहले, वो तो बोल लो। ओके, जैसे कोई ना कोई तुमको अंग्रेजी सिखा देगा, समवंस और द अदर। अब इतना भी नहीं आता, somebody बोल दो तो somebody will teach you English, डोंट वरी, इतना ही बोल दो। अगर आपको इतना आपको ऑलरेडी आता है तो इतना बोल दो, कोई ना कोई, समवन और द अदर्स, कहीं कहीं, समवेयर और द अदर्स, है ना। तो ऐसे करके कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर देगा। somebody, somebody बोलो, someone बोलो, someone और द अदर्स विल हेल्प यू। ओके गाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको थोड़ा आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी नया चैनल तो इसको बहुत जल्दी यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करता है, तो आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर टू ग्रो दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।